स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में ताकत था। वो जो कह देते थे ना कि हमको 6 सीटें ये चाहिए, तो ब्रह्मा का लकीर होता था। नरेंद्र मोदी जी को भी ताकत नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ताकत नहीं था कि वो मना कर दे कि रामविलास जी ये सीट नहीं देंगे। आज तो इनको भीख मांगना पड़ रहा है। एक 12th मैन खिलाड़ी की तरह पानी का बोतल लेके दौड़ना पड़ रहा है। 2024 का चुनाव बेहद करीब है और आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति में एक तरीके से कहे कि लगातार जो है राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन की पटना के गांधी मैदान में महारैली हुई है, जन विश्वास महारैली हुई है, तब से लगातार एनडीए के नेताओं का कहा जा रहा है कि कई जो एनडीए के नेता है वो एक तरीके से कहे कि अब इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं। हालांकि बात कर रहे हैं चिराग पासवान की हम, क्योंकि चिराग पासवान एक तरीके से कहा जा रहा है कि एनडीए से नाता तोड़ने जा रहे हैं। वहीं लगातार एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि नहीं, वो हमारे साथ ही हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर के बात करने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान जी किस तरीके से देख रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए के साथ है, लेकिन इधर से लोग कह रहे हैं कि हम स्वागत करेंगे, आएंगे। तो देखिए, आपको बता दूं कि चिराग पासवान की ताकत नहीं है कि वो एनडीए छोड़ करके इंडिया में आ जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर इंडिया गठबंधन के लोग वैसे दलित विरोधी नेता को, संविधान विरोधी नेता को, आरक्षण विरोधी नेता को अगर इंडिया में लाते हैं, तो फिर सामाजिक न्याय वाली पार्टी कहाँ रही? फिर आप गरीब शोषित वंचितों की बात करने वाली पार्टी कहाँ रही? फिर आप जो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, तो वही आप करने जा रहे हैं। बीजेपी वाली हाल कि भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट, बेईमान, परिवारवाद के लोग अगर उस भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं लोग, तो उसको गंगोत्री के जल छिड़क करके गले लगा रही है। चिराग पासवान के पास विजन है, तब न बुला रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है, युवाओं की उनके साथ यूथ है, तेजस्वी यादव के पास यूथ है, तो जोड़ना चाहते हैं ना साहब। पैसे वाला यूथ है चिराग पासवान के पास, ये उसमें भी 1.5%। ये तो एजेंडा विजन आप जिस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना, ये चाचा भतीजा पूरा रामविलास पासवान परिवार पार्टी ये नहीं चाहते कि कोई एक गरीब दलित का बेटा उनके परिवार के अलावा, चिराग पासवान चाचा के अलावा कोई सदन में पहुंचे, लोकसभा का सदस्य बने। इंजीनियर राजकुमार पासवान की काबिलियत नहीं है क्या? आप कितने दलित के बेटाओं को आपने सदन में भेजने का काम किया? 6 सीटें, ये प्रेशर गेम खेल रहे हैं। प्रेशर की राजनीति है कि सीट बार्गेनिंग कर रहे हैं। अभी तो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जनता तो जिता करके भेजती है ना। हाजीपुर से जीते उनके चाचा, जमुई से वो जीते हैं, रामविलास पासवान जीतते रहे, तो जनता ही नहीं चुनती है। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में ताकत था। वो जो कह देते थे ना कि हमको 6 सीटें ये चाहिए, तो ब्रह्मा का लकीर होता था। नरेंद्र मोदी जी को भी ताकत नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ताकत नहीं था कि वो मना कर दे कि रामविलास जी ये सीट नहीं देंगे। आज तो इनको भीख मांगना पड़ रहा है। एक 12th मैन खिलाड़ी की तरह पानी का बोतल लेके दौड़ना पड़ रहा है। वो हालात बन चुका है साहब, समझे? तो चिराग पासवान की हैसियत औकात समझ में आ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चिराग पासवान को सदन का मुंह नहीं देखने देगा। कहाँ हनुमान है सदन का मुंह देखने की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार को तीसरे नंबर। कौन सा हनुमान? वो हनुमान जिनके हनुमान के पिताजी के मूर्ति तोड़ करके बंगला से बाहर फेंक दिया गया। वो हनुमान कि उनके 12 जनपद जो अलॉट था वो खाली करा दिया गया। वो हनुमान बाबा साहब के फोटो पे मचला गया, वो उस हनुमान के बात कर रहे हैं साहब। ये हनुमान सिर्फ ढोंगी है, नौटंकी बतियाने वाले लोग हैं। ये एक्टिंग, फिल्मी एक्टिंग बहुत बढ़िया जानते हैं साहब, और उसके इमोशन से बिहार की जनता में, युवा नौजवानों में एक इमोशन भरने में कामयाब हैं ये, समझे? लेकिन चिराग पासवान एनडीए जो कर रहे हैं कि 27 सीटों पे लड़ाएंगे, इनकी ताकत है कि 27 सीटों पे लड़ा लेंगे। डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं। विधानसभा तो लड़ चुके हैं, 2020 में अकेले लड़े थे। ये एक एजेंट के रूप में अमित शाह संघ भाजपा के इशारे पे नीतीश कुमार जी को छोटा दिखाने के लिए ये लड़ाई लड़े थे। 2020 में इशारे पर लड़े थे। जी हाँ, बिल्कुल, आपको एकदम दावे के साथ कर रहा हूँ। और मतलब कि मैं
जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। साहब दुनिया देखा, समझे, और इस बार भी ये सिर्फ जो है ना नीतीश कुमार जी को छोटा दिखाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। इस बार भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जहां से लड़ेंगे वहां से हो सकता है क्या? अरे भाई चिराग पासवान जी, आपको नीतीश कुमार नहीं पसंद है तो आप एनडीए गठबंधन छोड़ करके अकेले लड़िए चुनाव। है ताकत? नहीं है ताकत। ये जैसे ही छोड़ेंगे ना और ये इंडिया गठबंधन में आने की बात करेंगे, सारे इनके जो स्वर्ण नेता हैं सब बीजेपी में घुस समाहित हो जाएगा, इनको छोड़ देंगे, ये अकेले बन जाएंगे, समझे। तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान जैसे नेता को महागठबंधन गले न लगाए, और गले लगाती है तो इंजीनियर राजकुमार पासवान उस इंडिया गठबंधन महागठबंधन का विरोध करेगा। विरोध करिएगा आप? जी हाँ बिल्कुल। 17 महीने की बात कर रहे हैं, यूथ को जोड़ने की बात हो रही है, वो तो बुला रहे हैं ना कि जिसको आना है। साहब मुझे मालूम है कि चिराग पासवान से बहुजनों का, SC ST के बच्चों का और दलित समाज को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मत भूलिए जो 12 अप्रैल 2016 को कहा समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, चिराग पासवान ने कहा, सदन में कहा। मत भूलिए कि 17 अक्टूबर 2023 को कहा कि 12 जातियों को SC में शामिल किया जाना चाहिए। मत भूलिए कि ये हमेशा दलितों को काटने की बात किया है, सम्मान देने का काम नहीं किया। सदन में सामंतवादियों की बात करते हैं, ये गरीब शोषित बन चुके, तो दलित नेता कैसा? नकली दलित नेता नहीं चाहिए। मोर्चा खोलिएगा आप? बिल्कुल मोर्चा खुलेगी, और आपको बता दूं चिराग पासवान जिस सीट पे लड़ेंगे वहाँ मेरी पार्टी युवा बिहार सेना का उम्मीदवार होगा। उनके जहाँ नवादा हो, जमुई हो, समस्तीपुर हो, वैशाली हो, जहाँ से लड़ाएंगे, जहानाबाद हो, वहाँ भी लड़ाएंगे। अकेले लड़िएगा? बिहार के पासवान तैयार है इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ। 1 से 1.5% को जिंदाबाद करने से नहीं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ हैं। तो आपने सुना किस तरीके से इंजीनियर राजकुमार है, इन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि वो दलित विरोधी है, वो सिर्फ दिखाने के लिए दलित है, वो दलित विरोधी है। रामविलास पासवान इनके जो पिता थे, उनकी जो ताकत है इनके अंदर नहीं। वो ताल ठोक करके तो कहते थे, जीना ठोक करके कहते कि हम 6 सीट पे लड़ेंगे। तो जो गठबंधन के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें या लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर लें, तमाम जो नेता थे इनके आगे झुक जाते थे और दे देते थे कि 6 सीट पे आप रामविलास जी लड़िए। लेकिन चिराग पासवान के अंदर ये तजुर्बा नहीं है कि ये ताल ठोक के कह दे। ये सिर्फ अमित शाह के इशारे पे नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम मोर्चा खोल देंगे, अगर जिस दिन आएंगे तो इनके सामने हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जहाँ से ये लड़ेंगे तहाँ से युवा बिहार सेना लड़ेगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से चिराग पासवान की लेकर के अटकलें लगाया जा रहा है कि वो इंडिया में आ सकते हैं, ये कितना सही आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी की बात करें तो बिहार का जो हालात है, राजनीतिक हालात है, कहीं ना कहीं इधर से उधर होता हुआ नज़र आ रहा है।